मेरे साथ इस वक्त जेडीयू से नीरज सिंह मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सवाल सिर्फ ये है कि जेडीयू दफ्तर में पोस्टर्स लगे हैं और कई पोस्टर्स लगे हैं और सभी पोस्टर्स में पीएम मोदी को जगह दी गई है। मतलब क्या नीतीश कुमार का काम इस चुनाव में पीएम मोदी के बिना नहीं चलेगा? नहीं, देखिए, नीतीश है तो निश्चिंत है, मोदी है तो विश्वास है। ये आम लोगों की धारणा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने शानदार सफलता प्राप्त की इसी जोड़ी के बदौलत, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बदौलत। अरे मुख्यमंत्री जी का साथ निश्चय का ही नतीजा है ना कि 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग में पढ़ाई करवा रहे हैं हम। तो स्वाभाविक रूप से बदलता बिहार है और इसी पर हमको जनादेश लेना है। तो चुनावी वर्ष में अगर ये फोटो लग गया और वो महिला से जुड़ा हुआ, वह रोजगार से जुड़ा हुआ, वह उद्यमिता से जुड़ा हुआ, तो ये तो एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। और इस इंडिकेटर में अगर ये जोड़ी कामयाब रही है लोकसभा चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव में 2025 में ये जोड़ी कामयाब हो, यही अपेक्षा है। जिन महिलाओं का जिक्र किया सर आपने, आधी आबादी है बिहार में लगभग महिलाओं की, और महिलाओं को नीतीश कुमार का चुप्पा वोटर कहा जाता है। और पिछले चुनाव में भी जेडीयू इस बात को भुनाती आई पूरे चुनाव में कि महिलाएं नीतीश कुमार की वोटर रही है। आज की तारीख में जब आप महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, उस पोस्टर में भी अगर पीएम को जगह दे रहे हैं, क्या नीतीश कुमार इस चुनाव में कमज़ोर पड़ गए हैं? सवाल इसी को लेकर है। क्यों? क्योंकि विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग रही है, खासतौर पर जेडीयू दफ्तर के अंदर अगर पोस्टर्स लग रहे हैं उसमें, तो ये इसका क्या संकेत? नहीं, इसका निहितार्थ लोग निकाल रहे हैं कि राजनीतिक निहितार्थ है। तो केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो क्यों? भाई, बिहार का जो केंद्रीय बजट आया, यह आरोप लगा केंद्र सरकार पर कि बिहार का बजट है। हालांकि बिहार की विपक्षी पार्टियों को नहीं एहसास हुआ इस बात का। उन्होंने कहा बिहार को कुछ भी नहीं मिला। तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं का जहां तक सवाल है, तो बेटियों का सबसे ज़्यादा वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता दलियों को मिला। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं। और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा हो सकता है। इसलिए इसमें राजनीतिक निहितार्थ की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगता है। अब भाई नीतीश कुमार जी कमज़ोर पड़ गए हैं। अरे नीतीश कुमार जी जिधर देखते हैं सत्ता उधर ही चल पड़ती है। नीतीश कुमार जी दाएं देखा तो दाएं राजनीति की लकीर खिंच गई, बाएं देखा तो बाएं लकीर खिंच गई। तो इसलिए नीतीश कुमार जी से कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर कैसे कोई कर देगा? एक सवाल विपक्ष का है कि क्या जेडीयू का भगवाकरण हो रहा है? एक वक्त था जब पीएम के साथ, मोदी के साथ तस्वीर लगते ही नीतीश कुमार थाली खींच लिए थे, और आज की तारीख में दोनों साथ में हैं। और विपक्ष ये भी कह रहा है कि जेडीयू के दफ्तर में जल्द बीजेपी का झंडा भी लग जाएगा। देखिए, अब तो चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, राहुल गांधी जी 420 के आरोपी तेजस्वी यादव का चेहरा दिखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आरोप हम पर लगा रहे हैं। मान्यवर लालू प्रसाद जी 1989 में भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में उसको शिलालेख के रूप में लिख ले। भागलपुर पर दंगा पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि आरएसएस को बदनाम करने के लिए भागलपुर का दंगा कराया गया था। तो ये क्या है? यह क्या है? यह भगवाकरण नहीं है उनका? अरे हम सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द पर राजनीति करते हैं और निश्चय पर करते हैं। भाई, हम सद्भाव की बुनियाद पर करते हैं। अब मेरा भगवाकरण हो जाए तो उनका भ्रष्टाचारीकरण हो गया है, परिवारवादी राजनीति का वो कुनबा बन गए हैं। इसलिए मुद्दों के आधार पर बहस करिए ना, कि आपको भी मौका मिला, हमको भी मौका मिला, हमने क्या काम किया, आपने क्या काम किया, भविष्य की आपकी कार्य योजना क्या है, मेरी भविष्य की कार्य योजना, विमर्श यह होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तमाम सवाल है विपक्ष के, लेकिन इस वक्त जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार का निश्चय और पीएम नरेंद्र मोदी का विश्वास, यही इस बार एनडीए की मंशा है, और इसी के तहत एनडीए की स्ट्रेटेजी आने वाले विधानसभा चुनाव में। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना।